इस बेशकीमती शराब को देख रहे हो धनानंद? अगर इसे थोड़ी देर तक खुला छोड़ दिया जाए तो इसकी खुशबू और इसकी खासियत दोनों ही उड़ जाते हैं और ये बेशकीमती शराब की जगह एक मामूली सी बेकार सी शराब बन जाती है। इस वक्त तुम्हारा हाल कुछ ऐसा ही है धनानंद। जिस जाबाजी और अक्लमंदी का जिक्र तुम कर रहे हो ना, वो माजी की बात है जो वक्त के साथ अब धुल गई है, बल्कि यूं कहूं तो गायब सी हो गई है। क्या है ना धनानंद कि अगर तुम्हारे पास सही तरकीब होती तो वो चंद्रगुप्त तुम्हें तुम्हारी ही जमीन पर हराने में कामयाब नहीं हो पाता। मैसेडोनिया के शाह सेलुकस को भारत पर फतेह पाने के लिए किसी हारे हुए शाह की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे ही मुल्क को अपनी शर्तों पर जीतूंगा धनानंद, और उस चंद्रगुप्त को भी अपना गुलाम बनाऊंगा। आज नहीं तो कल तुम्हारी सोच अवश्य बदलेगी मित्र सेल्यूकस, और फिर तुम अपनी सेना मुझे स्वयं दोगे। महामाते, क्या हमारी दूसरी योजना सही दिशा में बढ़ रही है? हमारे हत्यारे परछाई के भांति उसके पीछे हैं। किसी भी क्षण से समाप्त कर सकते हैं मामे। माँ, पिताश्री, आज हम दोनों यहाँ केवल अपने आने वाले शिशु के लिए आशीर्वाद लेने नहीं आए, अभी तो हम चाहते हैं कि आज इस स्थान पर मौर्य वंश का अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक सूत्र में बंध जाए। माँ, ये वट वृक्ष के छोटे से बीज मेरे, चंद्र और स्थूल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये ना केवल आपके लिए चंद्र का आशीर्वाद है, बल्कि संपूर्ण मौर्य वंश और भारतवर्ष के लिए आपका स्वर्णिम स्वप्न भी। मेरे चंद्र का जीवन इस बरगद के पेड़ के भांति उसे भी अनेकों शाखाओं का विस्तार कर समूचे भारतवर्ष में स्वतंत्रता की लहर फैलानी, भारत को अखंड भारत बनाना है। इसीलिए माँ, हम इस वट वृक्ष के बीज को आपकी और पिताश्री की समाधि के पास बोएंगे, ताकि जैसे जैसे इस वृक्ष की जड़ें प्रबल होकर सभी को अपनी छत्र छाया मिलेंगी, वैसे ही आपका पुत्र और मौर्य वंश की आने वाली पीढ़ियां भी समस्त भारत वर्ष की एकता और अखंडता को एक सूत्र में बांधकर अपनी छत्र छाया में लेंगे और एक ऐसा शासनकाल रचेंगे जिस पर आपको और मातृभूमि दोनों को गर्व होगा मां। अवश्य यहाँ भाई ने भेजा है। तुम दुर्जरा को शीघ्र महल में ले जाओ, मैं इन सबको संभालता हूँ। सैनिकों, आओ। सैनिकों, उस रथ को रोको।
कदाचित धनानंद ने अपने सर्वश्रेष्ठ हथियारे हमें मारने के लिए भेजे हैं। भाई मुझे मारना नहीं चाहते, पुनः अपना बंदी बनाना चाहते हैं, किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। महाराज, महारानी के रथ पर हमला हुआ है। तुरंत आचार्य को सूचित करो कि वो यहाँ से हमें जाए। शीघ्र करो सूर, मैं अधिक देर तक शत्रु को नहीं रोक पाऊंगी। दूसरा, तुम ये रथ लेके महल की ओर जाओ। नहीं सूर, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। दूसरा, ये हमारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। तुम महल की ओर जाओ और सेना लेके आओ, तब तक मैं इन्हें यहाँ रोके रखता हूँ। दूरधरा, अपने शिशु के बारे में सोचो, जाओ। दुर्धरा, तुम कुशल तो हो? आचार्य मैं तो ठीक हूँ, किंतु सूर हमें शीघ्र चल के उसे बचाना होगा। मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम महल में जाओ। आचार्य, मैं विनती करती हूँ आपसे, मुझे अपने साथ चलने दीजिए। नहीं दुर्धरा, वहाँ तुम्हारे प्राणों को संकट है। आचार्य, मैं स्वयं अपनी आंखों से स्थूल को सुरक्षित देखना चाहती हूँ, और अब तो हमारे पास पर्याप्त सेना भी है। उचित है, शीघ्र चलो। दुर्धरा, तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक संकट टल नहीं जाता। ये पकड़ो। देखो, तुम सबका काल आ गया। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा।
क्या होगा? अब क्या कहा था ना, तू लाख खाएगा मेरी। ये पोशाक थोड़ी छोटी है। अरे सूर्यवंश, पोशाक नहीं, तुम्हारा आकार बड़ा है। आज तुम्हारा भाई तुम्हें ये वचन देता है कि अपनी अंतिम श्वासों तक मैं तुम्हारी हर क्षण रक्षा करूंगा। तुम पर आने वाले प्रत्येक संकट को मुझसे सूलभद्र से टकराना पड़ेगा। शिखर पर पहुंचते पहुंचते बहुत से लोगों का साथ छूट जाता है। चंद्रगुप्त की भी यही नियति थी। धनानंद के सत्ता के लोभ और अपना सिंहासन पुनः प्राप्त करने की लालसा के कारण चंद्रगुप्त मगध का सम्राट बनने के बाद भी अपनों को खो रहा था।